फेज 2 जलापूर्ति योजना बनी मील का पत्थर, निरीक्षण करने पहुंची मेदिनीनगर की प्रथम महापौर अरुणा शंकर। मेदिनीनगर निगम क्षेत्र में चल रही फेज 2 जलापूर्ति योजना का निरीक्षण करने प्रथम महापौर अरुणा शंकर पहुंची। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद पदाधिकारियों से योजना की प्रगति, कार्य की गुणवत्ता और आगे की रूपरेखा की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि यह योजना कोरोना काल से पहले निगम से पास हुई थी, लेकिन कोविड के कारण लंबे समय तक लटकी रही। महापौर ने कहा कि पहले जिस लागत पर योजना पास हुई थी उस पर संवेदक कार्य करने को तैयार नहीं थे। बाद में लगभग 10 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी के साथ टेंडर हुआ और अब कार्य तेजी से प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि जल ही जीवन है और मेदिनीनगर के कई क्षेत्र ड्राई जोन में आते हैं, जहां पानी की गंभीर समस्या के कारण लोगों को पलायन तक करना पड़ता है। उन्होंने याद करते हुए कहा कि अपने कार्यकाल में टैंकर के माध्यम से पानी बंटवाने की व्यवस्था करना पड़ती थी, लेकिन अब यह योजना निगम के लिए मील का पत्थर साबित होगी। योजना पूरी होने के बाद घर घर नल से जल पहुंचेगा, जिससे शहरवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। बताया गया कि पहले ये योजना 265 करोड़ रुपए की थी, लेकिन अब इसे 275 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जा रहा है। प्रथम महापौर ने उम्मीद जताई है कि तो इसी तरह करते हुए ऊपर में आएगा, मुझे लगता है। उसके बाद पानी साफ होकर फिर यही इसमें एरेटर में आएगा। एरेटर में, हाँ, एरेटर में से पानी फिल्टर होके फिर वो टंकियों में जाएगा। अच्छा, वो टंकियों से फिर वहाँ पानी बन रहा है उधर? नहीं वो अच्छा, बड़ा वाला जो ऊंचा जो बन रहा है। और ये सब क्या है? ये मैम केमिकल हाउस है। अच्छा, केमिकल हाउस, इसमें सब क्लीनिंग किया हाँ, जाएगा, क्लीनिंग पानी का सब डाल। तो उस पानी का क्या यूज़ होगा? मान लीजिए जो फिल्टर होने के बाद जो पानी बचता है हमारे लिए, क्योंकि पानी तो बहुत अमृत है आज के समय में, हम कह सकते हैं कि हमारे लिए अमृत है पानी। तो क्योंकि हम समझ सकते हैं कि नगर निगम में पूरी जो जनता है, यदि सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का, इसीलिए हम पहले भी आए, सबसे पहला बोर्ड अटेंड किए। 2019 में जब आए तो उस समय भी हमने पहला डाला कि पूरे जो कि पुराना जो पाइपलाइन फर्स्ट फेज़ का हुआ था वो बहुत सारा शहर में टूट गया था, सड़ गया था, काफ़ी 20 साल पहले का बना हुआ था। तो आते रहती हूँ, हमेशा मिलती हूँ भाइयों से, इनकी जो समस्याएं हैं वो भी सुनती रहती हूँ। क्योंकि समय पर हम जब मेदिनीनगर में पहली बार जब मैं चुनाव के लिए भी 18-19 में आई थी तो लोगों से मिलना हो रहा था, और सबसे बड़ी समस्या उस समय मुझे दिख रही थी तो वो ड्राई जोन जो हमारे शहर में है, पानी नहीं होने के कारण आप गर्मियों में देखते होंगे कि पलायन हो जा रहा था। और टैंकर से हम लोग कोशिश किए पूरा 5 साल के कार्यक्रम में कि बंधुओं को, अपने भाइयों को, बहनों को टैंकर से पानी हर 3500 वार्ड में जाए। पर ये समस्या हमको लगा कि बहुत बड़ी समस्या है, जल की समस्या। और इसके लिए हम स्टार्टिंग से ही जब पहला बोर्ड बैठा 18-19 में, तभी हमने प्रयासरत रहे और कि सेकंड फेज़ आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट फेज़ बने काफ़ी दिन हो गया और 20 साल हो गया मुझे लगता है। और ये पाइपलाइन पूरा टूट चुका था, सड़ चुका था, क्योंकि उस समय के पाइप की जो क्वालिटी, गुणवत्ता जो थी, क्योंकि कोई भी चीज़ धीरे धीरे अनुभव से लोग अच्छा लाते हैं। आप देखिएगा कि हर चीज़ का, हर मॉडल चेंज होता है, उसकी कमी। तो वो उस समय की चीज़ डिमांड था, उस समय की ज़रूरत थी, उसके अनुसार बिछा था, तो वो कामयाब नहीं था, फटा था। बहुत जगह पानी, पूरे शहर में जल रिसाव होता था। यदि वहाँ से चलता था पानी पंपू कल से तो जल रिसाव होता रहता था, और जहाँ पे पहुँचना है वहाँ पहुँचता नहीं था। गर्मी में तो ये भयावह स्थिति होती थी निगम में कि लोग यहाँ से पलायन कर जाते थे। बेरिया वरिया जो देखते हैं सब ड्राई जोन था बिल्कुल। तो उसी को देखते हुए पहला हम लोग ने बोर्ड में बैठ के ये बनाए कि भाई इसका एस्टीमेट बोर्ड का पूरा बना के दिया जाए कि सेकेंड फेज़ हम लोग को चाहिए, पानी के लिए नल जल चाहिए। तो उसी क्रम में वो सब DPR बना, 19 में ही DPR बन गया था हमारा, और वो पास भी हो गया था कैबिनेट में 162 करोड़ का। और सब चीज़ होने के बाद वो भी होता, टेंडर भी होता, पर उसके पहले ही आप कोविड का, वैश्विक बीमारी कोविड से सारा देश जूझने लगा और सारी चीज़ें जो हैं वो बंद हो गई। तो 2 साल उसमें ये हो गया। फिर वापस जब हम आए 2023 में बोर्ड में सब बैठने लगे, 1 साल बाद, फिर 20 में आया था, और इसके बाद फिर दोबारा आया 1 साल बाद कोविड। 2 साल कोविड का रहा, फिर वापस बैठे तो हुआ कि कोई संवेदक भी तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि कोरोना के बाद बहुत सारी 200 साल के बाद ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसका दाम में इफाजा हो गया था। तो संवेदक को भी नहीं ये हो रहा था, टेंडर नहीं हो पा रहा था। उसको देखते हुए वापस फिर से एस्टीमेट बनाकर 10 करोड़ का इसावा हुआ, और 172 करोड़ का एस्टीमेट बन रहा है। ये जगह फिर मिला यहाँ पर,
और आप देख रहे हैं कि इस जगह पे पूरा मशक्क़त से काम चल रहा है। सारे शहरों में सेकेंड फेज़ की पाइपलाइन बिछ रही है और 4 मीनार बनने हैं, जिसमें 3 मीनार का भी जगह फाइनल हो चुका है। एक यहाँ है, एक रांची में है, रांची रोड में है, और एक आपको यहाँ पर है चैनपुर में है, और एक हम लोग पुलिस लाइन एरिया में भी इन्होंने जगह देखा, पर वो कम है, कुछ पुलिस के अधीन है। तो आगे आग्रह करके, क्योंकि शहर की सबसे बड़ी मांग है, ये नीड है, ज़रूरत है ये, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम सब मिलकर आने वाले समय में हम सितंबर 2006 तक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको कुछ पाइपलाइन में एनओसी वगैरह नहीं मिल रहा है, इसलिए ये प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि आरसीडी NHA का अभी तक हमको कोई एनओसी नहीं मिली है, और जो हमारा ESR 4 है उसके लिए भी अभी जगह निश्चित नहीं हुई है। हम जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे।